दोस्तों ज्योतिष में धन योग के अंतर्गत आज चर्चा कुंभ लगन वालों की करेंगे। कुंभ लगन का आर्थिक विश्लेषण, आय और व्यय के बीच में तालमेल, कुंभ लगन के लिए धन योग। कुंभ लगन दोस्तों, जब आपके जन्मांक में लगन कुंडली में पहले भाव में यहाँ पर 11 नंबर लिखा होता है तो ये कुंभ लगन की कुंडली होती है। कुंभ लगन में दोस्तों आपके लग्नेश बनते हैं शनि, जो कि व्ययेश भी हैं, खर्चे के घर के मालिक भी हैं। इसके अलावा आपके पंचमेश बनते हैं बुध, जो कि अष्टमेश भी हैं। निर्णय शक्ति कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित रहती है। शुक्र आपके लिए की प्लेनेट है, योग कारक ग्रह, चतुर्थेश हैं और भाग्येश भी हैं। गुरु आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेनेट हैं, सबसे मूल्यवान ग्रह धन के मामले में। गुरु आपके लिए धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। कुंभ लगन में गुरु बहुत मीनिंग रखते हैं। शुक्र, बुध, गुरु और शनि, ये दोस्तों ग्रह जब आपस में संबंध बनाते हैं तो कुंभ लगन में धन योग का निर्माण होता है। संबंध से मतलब ये ग्रह एक साथ कहीं पर बैठ जाएं युति करके, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, या एक दूसरे के साथ भाव परिवर्तन करके बैठे हों एक दूसरे की राशियों में, या एक दूसरे के साथ नक्षत्र परिवर्तन में हो, तब आपके लिए धन योग का निर्माण होता है। गुरु दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा धनदायक ग्रह हैं कुंभ लगन में और संस्कारों के कारक भी हैं। धन तो ये देंगे, लेकिन संस्कार कितने देंगे ये उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य दोस्तों अगर धन योग में शामिल होते हैं तो ससुराल से भी आपको अच्छी धन प्राप्ति होती है। बुध आपके पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, तो शेयर, सट्टा, लॉटरी और इसके अलावा वसीयत, गुप्त धन, इन सब को कंट्रोल करते हैं। मंगल दोस्तों तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके लिए खष्टेश हैं, छठे घर के स्वामी। अगर पीड़ित होकर धन योग पर प्रभाव डालते हैं तो संस्कारहीन धन आता है और खर्च भी दुर्वचनों पर होने की संभावना बढ़ जाती है अगर इनका संबंध शनि से भी हो। सूर्य और मंगल का शनि से कहीं भी संबंध है तो खर्चे पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। गुरु, शुक्र और शनि अगर केंद्र त्रिकोण में हैं तो जबरदस्त धन योग बनाते हैं, आप पैदा ही ज़्यादातर धनी होंगे। गुरु, शुक्र और शनि कुंभ लगन के लिए जबरदस्त धन योग। बुध और शुक्र भी लक्ष्मी नारायण योग अच्छी शुभता देता है अगर शुभता के साथ केंद्र या त्रिकोण में बना हुआ हो। तो कुंभ लगन वालों को दोस्तों ऐसा क्या करना चाहिए कि धन आपका सद्मार्ग से आए और सद्कार्यों पर ही खर्च हो। कुंभ लगन में दोस्तों जो सबसे वैल्यूएबल प्लेनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लिए गुरु बनते हैं। गुरु आपके धनेश हैं और लाभेश भी हैं। यानी कि आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ ये आपकी इनकमिंग वेल्थ कैसी रहेगी, इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। तो हर गुरुवार को आपको एक प्रयोग करना चाहिए। आप श्री हरि विष्णु के सामने बैठिए, उनकी उपासना कीजिए, घी का दीपक जलाइए और पीला भोग उनको लगाइए। बेसन की बर्फ़ी, लड्डू, कुछ भी आप भोग लगाइए और एक साबुत हल्दी की गांठ एक छोटे से पीले कपड़े में उनको आप अर्पण कीजिए। इसके बाद आप 10-10 मिनट 2 मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इन 2 मंत्रों का आप जप कीजिए। इसके बाद पीला प्रसाद खाइए भी और बांटिए भी, और पीले रुमाल के अंदर ही उस साबुत हल्दी की गांठ को सात्विकता के साथ आप अपने पास रख लीजिए। अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। हर गुरुवार को आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से उसी साबुत हल्दी की गांठ को जब वो पुरानी हो जाए तो उसे आप जल प्रवाह कर दीजिए, फिर नई बना लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हर मंगलवार को आप गुड़ का दान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद किसी निर्धन को या गाय को खिलाइए। इससे भी आपकी व्यावसायिक उलझनें खत्म हो जाती हैं। कुंभ लगन में दोस्तों बुध आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं और चंद्रमा आपके खष्टेश हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, यानी आपकी मन की बात कह पाना, जो आपकी स्किल्स हैं उनको मतलब कि प्रकाशित कर पाना आपके लिए एक मुश्किल काम होता है। तो हर सुबह आप एक प्रयोग कीजिए। जल में एक तुलसा दल यानी कि तुलसा की 2 पत्ती डालिए और माँ सरस्वती का एक मंत्र जपिए, ओम ऐंग महासरस्वते नमः। जल में तुलसा दल डालकर इस महामंत्र का आप जप कीजिए 10 मिनट। इसके बाद इसको पहले आहार के रूप में आप ले लीजिए। अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा शुक्र आपके की प्लेनेट हैं, चतुर्थेश और भाग्येश। तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही हर रोज़ आप शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। उसके बाद जल अर्पण कीजिए और नमः शिवाय का यथाशक्ति जप कीजिए। अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद, शनि आपके लग्नेश हैं तो प्रतीकात्मक रूप से पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद।
सरसों के तेल का दीपक जलाकर और क्लॉकवाइज 3 7 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। शनि चालीसा पढ़ना अद्भुत लाभ आपको देगा। दोस्तों, कुंभ लगन में ये उपाय बिना ज्योतिषीय परामर्श के डायरेक्ट कर सकते हैं आप। लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। धन आपका सदमार्ग से आएगा और खर्च भी सदकार्यों पर ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।